लेकिन बाजार ठिठक क्यों रहा है, बाजार चल क्यों नहीं रहा है? इतना बड़ा ट्रिगर अगर मिल रहा है तो ये सवाल आपके मन में भी होगा। दूसरी चीज ये है कि एफआईज बिल्कुल वापसी नहीं कर रहे हैं, एफआईज ने अपने हाथ बिल्कुल रोके हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या अब Q2 से कुछ उम्मीदें हैं या फिर एफआईज अभी दूर ही रहेंगे? ये जीएसटी से कितना सपोर्ट मिलेगा इकोनॉमी को और वो सपोर्ट फिर मार्केट में कितना ट्रांसलेट होगा? ये सारी की सारी चीजें हैं। आपके मन में भी कश्मकश चल रही होगी। ये कुछ संकेत हैं। बाजार का चक्का जाम क्यों है, ये आपके स्क्रीन पर है। लेकिन अब ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के मार्केट के महारथी, कोटक एएमसी के सीआईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम पिछले साल की बात करें, क्योंकि पिछले साल सितंबर के महीने में ही हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे, साल भर का वक्त बीत गया, नेट हम देखेंगे तो 2.5% नीचे हैं। लेकिन लास्ट ईयर संकेत थोड़े से नेगेटिव थे, क्योंकि एफआई तब भी नहीं आ रहे थे, वैल्यूएशन इससे भी थोड़े से हम देख रहे थे कि ऊंचे थे, इलेक्शन ईयर था, कैपेक्स हो नहीं रहा था, इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड थे। इस साल तो सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ही ठीक नजर आ रही हैं। तो हम क्या मान के चलें कि हम ग्लोबल बाजारों से डीकपल्ड नहीं है और जो पेन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ओपनली ये स्वीकार करना चाहिए कि ये टैरिफ के चलते हैं या फिर कोई और आप बड़ी दिक्कत बाजार में देख रहे हैं इस चक्का जाम के पीछे? अभिषेक जी, अगर आप इस साल का बात करें तो क्लियरली जो इश्यूज हैं मार्केट के सामने वो अर्निंग्स आउटलुक को लेके है। पिछले साल इसी समय पे शायद एक्सपेक्टेशंस जो थे वो काफी ऊपर थे, मिड डबल डिजिट जैसे एक्सपेक्टेशंस थे, वो आया नहीं। अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स, तो निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो करीब करीब 8% है। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ में एक तरफ से कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो पहली बात है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे वो भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है। कुछ पॉकेट्स में शायद कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा करेक्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और तीसरी बात है कि ग्लोबल जो क्यूज हैं वहाँ पे भी कुछ खास पॉजिटिव इंडिया के नजर से कुछ मिल नहीं रहा है आज के दिन। तो यही सब चीजों की वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से मूव कर रहा है। तो हमें लगता है कि काफी कुछ जो पॉलिसी चेंजेस हुआ है और हो रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, तो उसका इम्पैक्ट आपको 2-3 क्वार्टर के बाद दिखना चालू होना चाहिए। तो यहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केट्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जरूर ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ जब तक ठीक ठाक डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे नहीं जा पहुंचेगा तब तक शायद मार्केट के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन भी इतने सस्ते नहीं हुए कि वो जो नेगेटिविज्म है अर्निंग्स ग्रोथ को वो लेके भी अगर आपको ऊपर जाना है, या तो आपको अर्निंग्स का सपोर्ट चाहिए या नहीं तो लिक्विडिटी बहुत जोरदार होना चाहिए। वो दोनों आज के दिन में नहीं दिख रहे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।